प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की पाम क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष करे। मेरे प्रियो, आज का दिन हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश को परमेश्वर ने इतना तक आशीषित किया और भी आशीषित करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए कुछ समय हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हमारे देश के चलाने वालों के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो हमारे देश को गवर्न करते हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें बहुत आज से ब्लेस करिए परमेश्वर पिता। आप उन्हें गाइड करें, लीड करें परमेश्वर पिता, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए परमेश्वर पिता। आप सहायता करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आप दया करें परमेश्वर पिता। जितने भी परमेश्वर पिता हमारे परमेश्वर चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से आप उन्हें ब्लेस करिए परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में आपकी आशीष और परमेश्वर पिता अनुग्रह होने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, इस बोले जाने वाले वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा होने पाए। सब कुछ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया सुने कबूल कीजिए पिता, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक और दिन उसकी हुजूरी में आने का परमेश्वर ने सहायता करी। आप सभी के मध्य में परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ। परमेश्वर होने दे कि ये वचन आप सभी के जीवन में और मेरे जीवन में भी आशीष का कारण हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, विलाप गीत उसके लेमेंटेशंस उसके चैप्टर 3 के 32 और 33 में लिखा है, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप में से कई लोग, आज हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आजादी का दिन मना रहे हैं, लेकिन आज भी शायद कई लोग बंधन में हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी रूप से हो। मेरे प्रियो, कई लोग आज दुखी होंगे। कई 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 समस्याएं लोगों के जीवन में होती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो। बहुत तरह की समस्याओं से आज बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। मेरे प्रियो, कई लोग बीमारी की अवस्था में हैं, बहुत टूट चुके, उनको अब कोई आशा नहीं है। कई लोग फाइनेंशियली बहुत परेशान हैं। कई लोग अपने परिवारों में परेशान हैं। कई लोग अपने बच्चों से परेशान हैं। कई बच्चे अपने पेरेंट्स से परेशान हैं। कई तरीके की समस्याएं हैं। कई लोग अपने काम के क्षेत्रों में परेशान हैं। कई लोग अपने बिजनेस में परेशान है। मेरे प्रियो, तरह तरह की विभिन्न समस्याओं से आज लोग गुजर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे देश को परमेश्वर ने आजादी दी, क्या हम इन सारे बंधनों से आज आजाद हैं कि नहीं? परमेश्वर होने दे इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन में परमेश्वर एक छुटकारा देने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण दया भी करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमें हमेशा ऐसी एक ही परिस्थिति में रहने नहीं देगा मेरे प्रियो, क्योंकि उसके बाद के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है ना दुख देता है। मेरे प्रियो, हमारी तकलीफ परेशानियां भी हैं, लेकिन आप निश्चय जाने, हर परेशानी और हर समस्या का एक एक्सपायरी डेट जरूर होता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आशीषें देंगे। सैम्स उसका 34 उसका 19th वर्स क्या कहता है, इट डज नॉट, जो धर्मी पर, जो परमेश्वर का वचन है सैम्स 34 उसका 19 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में हमेशा एक ही जैसा रहेगा या खुशियां रहेगी या हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नहीं, यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम्स रहे ऐसा नहीं है। उससे छुटकारा भी हमारा प्रभु देने में सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर मुक्ति देने में, परमेश्वर छुटकारा देने में मेरे प्रियो सामर्थ्य। आज आप किसी भी समस्या से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, सब समस्याओं का एक नाम है, बीमारियों के कई कई नाम है, लेकिन छुटकारा देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आज तैयार है आपके जीवन में। मेरे प्रियो, परमेश्वर, हम कई बार जब अपने विभिन्न समस्याओं से होकर गुजर जाते हैं तो
कई बार हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ढांढस दिलाता है। मैंने अपने जीवन में कई बार इसको अनुभव किया है। आप अगर ये वचन को बोलेंगे, मेरा खुद का जीवन का अनुभव है, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हाँ मेरे प्रियो, कितनी भी समस्या क्यों ना आए, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए हर परिस्थिति के लिए काफी है। हम देखते हैं दूसरी कुरिन्थियों की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 9 और 10 पद क्या कहता है, वह पर उसने मुझसे ये कहा, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजरे, परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। जो सामर्थ जो है वो अक्सर हमारी निर्बलता है, हमारी वीकनेसेस है, हमारी तकलीफ है, उसमें परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा जरूर प्रकट होती है। मेरे प्रियो, जब हम उस पर पूरी तरह से भरोसा और आशा करते हैं, हम निश्चय जाने कि परमेश्वर हमें छुटकारा देने में वो भरोसे के साथ हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाए। मेरे प्रियो, कोई भी प्रॉब्लम हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। हर चीज का, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों ना रहे, कोई भी दिक्कत क्यों ना रहे, परमेश्वर हर बात में छुटकारा देने में सामर्थी है। मैं एक वचन के द्वारा आपको आश्वस्त करना चाहूंगी, जो परमेश्वर ने भजन संहिता 37 उसके 19 वर्स में कहा है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वायदा है अपने लोगों से कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी आशा ना टूटेगी, ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को हर परिस्थिति में तृप्त रखे और आशीषित करे। एक गीत को गाकर मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। हालेलुया। आंसू अनदेखा ना करेगा वो तेरी पुकार, अनसुनी ना करेगा वो आंसू, अनदेखा ना करेगा वो तेरी पुकार, अनसुनी ना करेगा वो। टूटे हृदय के दर्द सारे कभी भी ना अनदेखा करेगा प्रभु। टूटे हृदय के दर्द सारे कभी भी ना अनदेखा करेगा प्रभु। आंसू अनदेखा ना करेगा वो तेरी पुकार, अनसुनी ना करेगा वो। परमेश्वर इस गीत के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। थैंक यू।